हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंड्रोम shows 47 क्रोमोसोम इन द जेनेटिक मेकअप। इसमें जो है आपके बहुत सारे सिंड्रोम्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे आपका है डाउन सिंड्रोम, फिर है आपका ऑप्शन में दिया हुआ है टाउ सिंड्रोम, फिर है आपका एडवर्ड सिंड्रोम, नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम, फिर है आपका क्लेंच-फिल्टर सिंड्रोम। चलिए यहाँ लिखते हैं इसको। फिर आपका नहीं, बस इतनी में से ही पूछा गया, ठीक है ना। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि इसमें होता क्या है। कि टर्न जब हम डाउन सिंड्रोम होता है कोई भी बच्चा, या फिर इफेक्ट होता है डाउन सिंड्रोम, तो उसमें होता क्या है ना कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 के कारण जो है आपका डाउन सिंड्रोम दिखता है। तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ठीक है। डाउन सिंड्रोम होता है टाउ सिंड्रोम। टाउ सिंड्रोम होता है हमारा, इसमें होता है हमारा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13 को लेकर। क्रोमोसोम 13। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम होता है हमारा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18। और टर्नर सिंड्रोम है हमारा लॉस ऑफ 1x क्रोमोसोम, ठीक है। 1x क्रोमोसोम, ठीक है। क्लेंच-फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है हमारा कि एडिशन ऑफ 1x क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है कि आपका एक x क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। 1x क्रोमोसोम। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं। ट्राइसोमी होता है क्या। ट्राइसोमी का मतलब ही होता है 3। ट्राइसोमी यहाँ पे जनरली ये रिप्रेजेंट करता है 3। तो ट्राइसोमी किसका, 3 ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो हमारा जैसे पता है कि जो सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो पेयरिंग में होते हैं, ठीक है ना, होमोलोगस पेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं, ठीक है ना, तो कोई कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा होमोलोगस पेयर हो गया क्रोमोसोम का। अब क्या बोला, ये नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। चलिए इसको नीचे बनाते हैं। इसको नीचे बनाते हैं। तो क्रोमोसोम ये होता है होमोलोगस पेयर में होता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो गया। लेकिन ट्राइसोमी के केस में क्या होता है कि एक एडिशनल एक और क्रोमोसोम का जो है आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, 3 हो गया। ये नॉर्मल केस में हमारा क्या होता है, 2 होता है, 2 का पेयरिंग होता है। यहाँ पे उन्होंने लगा 3 का पेयरिंग, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो समझ में आया ना कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो मतलब जो 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम होगा ना, वहां पे क्या होगा,
यहाँ भी इस तरीके से 21 क्रोमोसोम है, ये भी नॉर्मल में ऐसा होगा, मान लीजिए 21 का पेयरिंग होगा। ट्राइसोमी के केस में क्या होगा ना कि यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 पेयर आने से क्या होता है कि आपका जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, जैसे किसी का मेंटल रिटार्डेशन हो गया, या फिर आपका सिमेट्रिकल स्कल हो गया, फिर मसल टोन्स में कुछ गड़बड़ी हो गई, या फिर जो ओवरऑल जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी होता है उसमें चेंजेस आ गए। ठीक है, तो सवाल ये था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंड्रोम सोज 47 क्रोमोसोम इन द जेनेटिक मेकअप। तो हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में था, नॉर्मल में था कि 46 ऑटोसोम्स था प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम थे। ठीक है, तो यहाँ आपका देखा जा रहा है कि ट्राइसोमी हो गया। ट्राइसोमी मतलब एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया। ठीक है ना, तो एडिशनल क्रोमोसोम के आने से क्या हो गया कि यहाँ पे जो है आपका 47 क्रोमोसोम नंबर हो गया, सॉरी 44 हो गया, यहाँ पे 44 ऑटोसोम्स 2 सेक्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो गया, यहाँ पे तो 46 हो गया, 46 क्रोमोसोम टोटल हो गया नॉर्मल के केस में। एक एडिशनल आने से क्या हो गया कि यहाँ पे हो गया टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या हो गई 47। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नॉर्मल में तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46। ठीक है ना, यहाँ पे जैसा लिखा है नॉर्मल में एक एडिशनल हो गया ट्राइसोमी के कारण, क्या हुआ कि आपका एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया। उस एडिशनल क्रोमोसोम के कारण क्या हुआ कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या है वो आपका 47 हो गई। 47 क्रोमोसोम यहाँ भी हो गया। ठीक है ना, यहाँ भी सेम केस है, 47 क्रोमोसोम हो गया। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ कि एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो गया। तो नॉर्मल तो हमारा 46 होता है, और लॉस के होने के कारण से क्या हुआ यहाँ पे एक लॉस हो गया था। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 45 हो गया। यहाँ पे क्लेंसफेल्टर सिंड्रोम में देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारा था 46 नॉर्मल के केस में, लेकिन एक एडिशन हो गया एक्स क्रोमोसोम का। तो एडिशन होने के कारण से क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम का जो संख्या है वो बढ़ गया, तो 46 से ना होकर 47 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, तो सवाल में हमें ये पूछ रहा था कि कौन कौन से जेनेटिक मेकअप में आपका 47 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम तो यहाँ हमें पता है। ठीक है, टाउ सिंड्रोम में भी हमें दिख रहा है, और एडवर्ड सिंड्रोम में भी हमें दिख ही रहा है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में आपका क्या होता है 45 हो जाता है। एडवर्ड में हमारा जो है कि 47 क्रोमोसोम रहता है, क्लेंसफिल्टर में रहता है। टर्नर होने के कारण से ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी देखिए हमारा जो टर्नर सिंड्रोम है, तो टर्नर सिंड्रोम का 45 क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।